अगर बात करें दिल्ली अलवर लाइन पर बनने वाले स्टेशनों की, तो सबसे पहले दिल्ली के क्षेत्र में सराय काले खां, उसके बाद मुनीर का एरो सिटी को क्रॉस करता हुआ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बाद उद्योग विहार गुरुग्राम क्षेत्र का सेक्टर 17 के बाद राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, दारूहेड़ा, यूके, रेवाड़ी, बावल, उसके बाद हरियाणा राजस्थान बॉर्डर को क्रॉस करता हुआ SNB तक जाएगा। इसी प्रकार इसके विपरीत जो दूसरा स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा, उन स्टेशनों की अगर हम बात करें, उन स्टेशनों में दिल्ली से स्टार्ट होकर सराय काले खां से स्टार्ट होकर इंद्रप्रस्थ से कश्मीरी गेट से बुराड़ी चौराहा से मुकरबा चौक से अलीपुर के बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करता हुआ कुंडली के बाद सोनीपत क्षेत्र के KMP एक्सप्रेसवे इंटरचेंज, उसके बाद राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उसके बाद मुरथल सोनीपत, बरही, गन्नौर, समालखा के बाद पानीपत साउथ, उसके बाद पानीपत नॉर्थ और पानीपत डिपो तक यह लाइन जाएगी। इस लाइन पर 3 अतिरिक्त स्टेशन बनाने का भी इन फ्यूचर काम किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, दिल्ली से अलवर तक जो रैपिड रेल बनाई जानी है, या जिसे मिनी ट्रेन का भी हम नाम देते हैं, वह दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और रेवाड़ी के कुछ हिस्सों से गुजरती हुई राजस्थान के अलवर तक पहुंचने वाली है। अगर बात करें रैपिड रेल या मिनी बुलेट ट्रेन की, तो इसके प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा सरकार से अप्रूवल बाकी था। हरियाणा सरकार से इसका अप्रूवल मिल चुका है। इसी के साथ साथ दिल्ली से लेकर पानीपत, इन फ्यूचर करनाल तक जाने वाली रैपिड रेल का भी अप्रूवल हरियाणा सरकार से मिल चुका है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हरियाणा सरकार ने दे दिया है। बात करें, हरियाणा सरकार ने दिल्ली SNB और बात करें दिल्ली पानीपत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ओर ध्यान देते हुए परियोजनाओं को मंजूरी देने का काम किया है, और इनका ऑफिशियल या आधिकारिक बयान भी इनको लेकर आ गया है। सोमवार को यहाँ पर एक बयान दिया गया, जिसमें अभी प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत सरकार के पास अभी विचाराधीन है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा अध्यक्षता में की गई बैठक में बताया गया, दिल्ली, गुरुग्राम, शाहपुर, नीमराणा, बहरोड, अलवर RRTC कॉरिडोर के 107 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जिसमें 70 किलोमीटर एलिवेटेड होगा और शेष 37 किलोमीटर भूमिगत बनाया जाएगा। इसमें 6 अंडरग्राउंड, 9 एलिवेटेड और 8 गेट के स्टेशन बनाए जाएंगे। दारूहेड़ा में भी, जो कि गुरुग्राम के हिस्से के नज़दीक पड़ता है, इसके अंदर एक डिपो बनाए जाने का काम किया जाएगा। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुजरने वाले इस कॉरिडोर की बात करें, इसकी 23 किलोमीटर और 83 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के रूप में इसके क्रमशः लंबाई रखी गई है। प्रस्तावित संरक्षण के अनुसार ऊंचा हिस्सा पुरानी दिल्ली गुरुग्राम के बीच रहेगा। गुरुग्राम से सेक्टर 17 के बात करें राइट ऑफ वे की ओर और NSB राजस्थान की जो सीमा के क्षेत्र हैं, वहां पर NH 40 और 48 पर यह स्थित रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान राज्यों से परियोजना को मंजूरी दी है, और मंजूरी भारत सरकार के पास वर्तमान में विचाराधीन है। दिल्ली SNB कॉरिडोर के प्रस्तावित स्टेशनों में अगर बात करें स्टेशनों की, तो इनमें सबसे पहला जो स्टेशन होगा वो सराय काले खां दिल्ली में होगा। उसके बाद INA मुनीर का, जो कि दिल्ली का हिस्सा है। उसके बाद एरो सिटी से आगे बात करें तो उद्योग विहार सेक्टर 17 गुरुग्राम के हिस्सों से गुजरता हुआ राजीव चौक, खेड़की दौला, मानेसर से आगे पंचगांव, बिलासपुर चौक, दारूहेड़ा, MBIR, रेवाड़ी, बावल और SNB शामिल है। हरियाणा सरकार ने ऑफिशियल बयान देते हुए बताया कि 103 किलोमीटर लंबे इसमें दिल्ली पानीपत RRTS को भी मंजूरी देने का काम किया है।
जिसमें 11.5 किलोमीटर और शेष 91.5 किलोमीटर भूमिगत है। इसमें 4 भूमिगत, 14 ऊंचे और 2 ग्रिड स्टेशन बनाए जाने का काम किया जाएगा। मुरथल और पानीपत के में 2 डिपो की स्थापना भी की जाएगी। दिल्ली और हरियाणा से गुजरने वाली इस लाइन में क्रमशः 36.2 किलोमीटर और 66.8 किलोमीटर रहने वाले हैं। अगर बात करें इस परियोजना की, भारत सरकार प्रमुख रणनीति क्षेत्रों में भाग लेते हुए गतिशील परियोजना को बढ़ाने के लिए टिकाऊ और आरामदायक सुविधा देने के लिए इस प्रकार का काम यहाँ पर किया गया है। इससे आगे प्रोजेक्ट को लेकर अगर हम बात करें, यहाँ पर तेज गति के साथ साथ इस क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ पर रोजगार और आर्थिक अवसरों को भी यह काफ़ी आगे तक बढ़ाने का काम कर पाएंगे। अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCRTC, भारत सरकार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का मिलकर एक साझा उपक्रम है, जिसमें इनकी एक कंपनी बनाई गई है, जिनमें शहरी मामलों में प्रशासनिक नियंत्रण में इनको दिया गया है। बयान में यह भी कहा गया NCRTC की बात करें तो यह पर प्रारंभ, डिजाइन, संरचना आदि के आधार पर इनको तैयार करने का भी काम किया गया है। अब आगे की बात जान लेते हैं कि किस प्रकार कौन कौन से स्टेशन यहाँ पर होने वाले हैं। अगर बात करें दिल्ली से राजस्थान लाइन, जो कि हरियाणा को क्रॉस करते हुए जाएगी, उसमें पहले स्थान पर सराय काले खां में एक मुनीरका एरो सिटी, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बाद उद्योग विहार, सेक्टर 17, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, INDU, दारूहेड़ा, UK, रेवाड़ी बावल, हरियाणा राजस्थान सीमा SNB होने वाले हैं। इससे आगे दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात करें, 164 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन है कॉरिडोर है, जिसमें गुरुग्राम रेवाड़ी के अलवर के हिस्सों से जोड़ता हुआ बनाया जाएगा। इसको लेकर पहले चरण के लिए 3 रेल कॉरिडोर में से एक है, जिसमें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिनी बुलेट ट्रेन या रैपिड रेल चलेगी। अगर बात करें 105 किलोमीटर इसकी औसत गति रहने वाली है और दिल्ली से अलवर की दूरी को 104 मिनट में तय करने का यह काम करेगी। इसकी लागत की बात करें तो 37,000 करोड़ रुपए इसकी लागत खर्च की जाएगी और इसके 2000 उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 2024 तक पहला चरण शायद कंप्लीट कर लिया जाए। इसका मालिक NCRTC है। सेवाकर्ता क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान शामिल होने वाले हैं। NCR में इसको बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा और स्टेशनों की संख्या 22 की जाएगी। यह मेट्रो के क्षेत्रों को भी काफ़ी हद तक कनेक्ट करने का काम करता है। अगर बात करें इसके अनुसार, इससे आगे भी जो प्रोजेक्ट है उनमें भी कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। दिल्ली मेरठ का पहले चरण का निर्माण कार्य काफ़ी पहले हो चुका है और यह दिल्ली क्षेत्र को राजस्थान से डायरेक्ट जोड़ने का काम करेगा। अगर बात करें 15 जुलाई 2018 को 25,000 करोड़ रुपए की लागत से, अनुमानित लागत से हजरत निजामुद्दीन से इस परियोजना को 100 किलोमीटर लंबे हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब आगे की ओर चढ़ते हैं। अगर बात करें कुल स्टेशनों के निर्माण, 3 स्टेशनों का निर्माण पूर्व चरण में किया जा रहा है। प्री कंस्ट्रक्शन फेज जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें सर्वे इत्यादि का काम किया जा चुका है। फेज फर्स्ट के अंदर दिल्ली से SNB जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक इसके निर्माण का दावा किया गया था, जिसमें दिल्ली से गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी को लेकर इसका भी काम किया गया था। अब बात करें यहाँ पर स्टेशनों की, तो 11 स्टेशनों के साथ 71 किलोमीटर हरियाणा क्षेत्र में रहने वाला है। 2024 तक बता रहे हैं पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन संभावना बिल्कुल कम ही लग रही है इसके अनुसार। तो अप्रैल 2020 में इसका पैकेज 1 की बोली लगाने के रूप में IDPL कॉम्प्लेक्स रैप 3 स्टेशनों के साथ राजीव चौक क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई थी। इससे आगे बात करते हैं चरण 2 की। मार्ग और इस चरण 2 में शाहपुर, निमराना, बहरोड स्टेशन शामिल होंगे और चरण 3 भी जल्द शामिल किया जाएगा, जिसमें यह दिल्ली मेट्रो को भी कनेक्ट करेगा। सराय काले खां के पास पिंक लाइन के बाद अगले वाले स्टेशन पर येलो लाइन और पिंक लाइन को दोबारा, मुनीरका के पास मैजेंटा लाइन, एरो सिटी के पास एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और उद्योग विहार गुरुग्राम के क्षेत्र में येलो लाइन को कनेक्ट करने का भी काम करेगा। इससे आगे ही बात करते हैं। जून 2018 में इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। दिसंबर 2018 में
चरण 1 के लिए एनसीईआरटी द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। फरवरी 2019 में हरियाणा सरकार ने परियोजना को उस समय मंजूरी दी थी, लेकिन अप्रूवल अब दिया है हरियाणा सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार ने भी मंजूरी दे दी। परियोजना में गुड़गांव खंड के निर्माण के लिए बोली आमंत्रित की गई। गुड़गांव में 10 किलोमीटर के हिस्से में निर्माण कार्य शुरू हुआ। परियोजना का प्रमुख खंड का केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार रहा। गुरुग्राम में प्रोजेक्ट को लेकर प्री कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हुआ। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है। इनमें दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर बात करें, यहाँ पर 103 किलोमीटर क्षेत्र मतलब 64 मील लंबा कॉरिडोर स्वीकृत है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बसाए जाने का काम किया जाएगा। इस पर 21,627 रुपये खर्च की उम्मीद जताई जा रही है। सेवाकर्ता क्षेत्र की बात करें, दिल्ली के बाद हरियाणा के सोनीपत और पानीपत जिले यहाँ पर सेवा करते हैं। अगर बात करें, यहाँ पर एक पंक्ति स्टेशनों की संख्या 16 रहेगी और प्रगति 5 से 10 मिनट के अंदर ये दूसरी रैपिड रेल आपके सामने आएगी। इससे आगे बात करते हैं, यहाँ पर स्टेशनों की बात करें तो स्टेशन सराय काले खां, इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, बुराड़ी चौराहा, मुकरबा चौक, अलीपुर से दिल्ली और हरियाणा को क्रॉस करते हुए कुंडली, केएमपी इंटरचेंज, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, मुरथल जो कि सोनीपत, बरही, गन्नौर समालखा, पानीपत साउथ, पानीपत उत्तर और पानीपत डिपो होने वाले हैं। यह भी कई प्रकार से मेट्रो को कनेक्ट करने का काम कर रही है, जिसमें सराय काले खां के पास पिंक लाइन को कनेक्ट करेगी, इंद्रप्रस्थ ब्लू लाइन को, कश्मीरी गेट के पास रेड लाइन और येलो लाइन के साथ साथ पर्पल लाइन को भी कनेक्ट करेगी, बुराड़ी चौक पर पिंक लाइन को दोबारा से, मुकरबा चौक मैजेंटा लाइन और मुकरबा चौक मैजेंटा लाइन को क्रॉस करते हुए यह इस प्रकार काम करेगी। अगर इंटरकनेक्टिविटी की बात करें तो इस रूट पर इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी तेज़ होने वाली है, जिनमें कुंडली के पास हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसका निर्माण कार्य जल्द चलने वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर के साथ कनेक्ट होगा, के साथ साथ चलेगा और साथ में सोनीपत के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करने का एक काम करेगी। 19 जुलाई 2017 से इसकी कार्रवाई लगातार चली हुई है। एनएचएआई ने संवैधानिक मंजूरी दी। इसके बाद डीपीआर तैयार की गई। दिल्ली पानीपत हरियाणा सरकार द्वारा मंजूरी दी गई और करनाल क्षेत्र में 3 स्टेशन बनाने पर भी विचार किया गया। इसके बाद आगे मंजूरी होती हुई हरियाणा सरकार ने इसका अप्रूवल देने का काम वर्तमान में किया है। अब ये देखने का विषय होगा कि कब तक ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाते हैं और कब इनके अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिलकर इन प्रोजेक्ट को आगे की मंजूरी दी जाती है।